एमसीयू की शुरुआत से लेकर एंड गेम तक हमने देखा कैसे एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बिलियनियर एक हीरो की जर्नी तय करता है। सिर्फ किस्सा नहीं, ये दास्तान है आयरन मैन की। लेकिन इस पहले हीरो की जर्नी में सब कुछ ग्लोरियस नहीं था। तो स्पॉइलर अलर्ट को साथ में रखते हुए हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। टोनी स्टार्क का कैरेक्टर स्टार्ट होता है एज अ जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय, अपने वेपन्स के बिजनेस में टॉप पर। लेकिन जब उसे अफगानिस्तान में किडनैप किया गया तब उसकी सोच बदली। उसने वहां अपने पहले आयरन मैन सूट बनाया, एक ऐसा सूट जो उसने सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि नई पर्पस के लिए बनाया था। वहीं पे उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वापस आने के बाद टोनी ने डिसाइड किया कि अब वो वेपन्स नहीं बनाएगा। उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज का पूरा मिशन बदल दिया और आयरन मैन बन गया, एक ऐसा हीरो जो खुद फ्रंट लाइन पर लड़ता है। आयरन मैन 1 के बाद हम देखते हैं कैसे उसने अपने सूट अपग्रेड किया, नए विलेंस का सामना किया, व्हिप्लैश, ओवरडियन स्टैन और एवेंजर्स के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसका टेक हर बार एक एवोल्यूशन का सिंबल बन गया। टोनी का सबसे बड़ा एसेट उसका दिमाग था, लेकिन वही उसका बर्डन भी बन गया। एवेंजर्स के बैटल के बाद जब उसने एलियंस और अदर वर्ल्डली थ्रेट्स देखने स्टार्ट कर दिया तब उसके अंदर डर बैठ गया। आयरन मैन 3 में हम सब देखते हैं कि वो उसके एंजाइटी और पीटीएसडी उसकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा था। उसके स्लीपलेस नाइट्स, पैनिक अटैक, एक रियल ह्यूमन साइड दिखाता है टोनी की। वो हर नए सूट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर डाल रहा था, सिर्फ एनिमीज से बचने के लिए नहीं, अपने डर से लड़ने के लिए भी। जार्विस, फ्राइडे और एआई टेक के जरिए वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद बन रहा था। लेकिन इमोशनल लेवल पर उसका स्ट्रगल छुप नहीं रहा था। अल्ट्रॉन बनाना भी उसका ओवरथिंकिंग का रिजल्ट था। एक हीरो जो हर सेकेंड अपने फियर और गिल्ट से लड़ रहा है। जब पीटर पार्कर टोनी की लाइफ में आया तब टोनी सिर्फ एक मेंटर नहीं बना, वो एक इमोशनल एंकर भी बना। स्पाइडरमैन के लिए सूट बनाना, उसकी सेफ्टी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, सब टोनी की बदलती प्रायोरिटीज का प्रूफ था। इन्फिनिटी वॉर में जब पीटर स्नैप होता है उस सीन में टोनी का गिल्ट और लूज दोनों दिखाई देते हैं। और जब मॉर्गन पैदा होता है तब टोनी के पास सब कुछ होता है, पीसफुल लाइफ, एक फैमिली, एक फ्यूचर। लेकिन उसके अंदर का हीरो चैन से नहीं बैठता। टाइम मशीन बनाने का डिसीजन उसके दिमाग का नहीं, उसके दिल का था। उसने रिस्क लिया सिर्फ इसलिए कि दुनिया उसकी बेटी के लिए सिक्योर हो। टोनी स्टार्क एक फादर बनकर और भी ज्यादा ह्यूमन लाइक बन गया, जिसे सिर्फ अब दुनिया नहीं बचाना बल्कि अपनों के लिए फ्यूचर को सेफ भी रखना है। टोनी और स्टीव के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर तक काफी इंटेंस हो गया था। टोनी अकाउंटेबिलिटी चाहता था, रूल्स, कंट्रोल्स, क्योंकि उसने गलतियों की कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। स्टीव फ्रीडम और बिलीफ में विश्वास रखता था। यह फिलोसॉफिकल क्लैश उनके बीच एक रिफ्ट क्रिएट करता है जो पूरा एवेंजर्स तोड़ देता है। जब टोनी को पता चलता है कि बकी ने उसके पेरेंट्स को मारा और स्टीव ने ये छुपाया तो वो सिर्फ बिट्रेयल नहीं था, वो ट्रस्ट का कोलैप्स था। सिविल वॉर के इवेंट्स ने एवेंजर्स को डिवाइड कर दिया और ये डिवाइड लेटर ऑन थैनोस के अगेंस्ट उनकी वीकनेस बन गया। टोनी की गिल्ट और लूज, चाहे वो सोकोविया हो या पीटर का डिसअपीयरेंस, उसने उसे और रिजिड बनाया। लेकिन उसका दर्द उसके हर एक डिसीजन में देखने लगा। एंड गेम में टोनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, मॉर्गन के साथ एक लेक साइड होम में। पर जब स्टीव और नताशा उसके पास टाइम ट्रेवल का प्लान लेके आता है तो वो हेजिटेंट नहीं होता। उसके पास सब कुछ था, फैमिली, पीस, एक न्यू लाइफ। कौन कमबख्त इन सब को खोना चाहेगा? लेकिन साइंटिस्ट होने के नाते उसका क्यूरियोसिटी उसे रुकने नहीं देता। जब उसने टाइम ट्रैवल सॉल्व किया तब उसने सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं दिया, उसने हर एक एवेंजर्स को एक मौका दिया पास्ट को चेंज करने का। न्यूयॉर्क के मिशन में उसका पास्ट सेल्फ देखना, अपने फादर से मिलना, ये सब उसके अंदर का एक क्लोजर था। बैटल के एंड में जब थैनोस के आर्मी से कोई नहीं निपट पाया तब टोनी ने वो किया जो इम्पॉसिबल था। आई एम आयरन मैन बोल के उसने अपने कैरेक्टर को फुल सर्कल कंप्लीट कर दिया। टोनी स्टार्क के जाने के बाद भी उसका असर एमसीयू में हर जगह है। स्पाइडरमैन अब उसके प्रिंसिपल पे जीता है, हैप्पी होगन उसकी फैमिली का हिस्सा है और टेक दुनिया भर में यूज हो रहा है। आयरन हार्ट, आर्मर वॉर्स जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी टोनी का इम्पैक्ट को कंटिन्यू करते हैं। फार फ्रॉम होम में पीटर को सूट बनाते देखकर लगता है कि वो टोनी की तरह सोचने लगा है। मॉर्गन के साथ एक लाइन आई लव यू 3000 एमसीयू का मोस्ट आइकॉनिक इमोशन बन गया है। टोनी का क्रिएट किया गया एआई शायद फ्यूचर में आए या मेमोरी फॉर्म में या कोई एआई असिस्टेंट के थ्रू। टोनी स्टार्क ने एक लेगेसी छोड़ी है जो एवेंजर्स के लिए एक मोरल कॉम्पस जैसा काम करता है। टोनी स्टार्क ने हमें दिखाया कि कोई इंसान कोई सुपर पावर्स के बगैर ही अपनी कमियों को लेकर ही मेहनत और काबिलियत से वो इमेजिनेशन का जो दायरा है उसको ब्रेक कर सकता है। तो आज का वार्तालाप यही तक था। टोनी स्टार्क के अलावा भी और भी एवेंजर्स की कहानी लेकर आएगा और भी जो मेन कैरेक्टर्स है सभी आ जाएगा एक के बाद एक।